पूरी तरह से एक्टिव है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश का दौर। 3 जिलों यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और करनाल में भारी बारिश का अलर्ट। अंबाला और पंचकुला समेत आसपास के क्षेत्र में मध्यम बारिश की उम्मीद। 3 जुलाई से 9 जुलाई तक के हरियाणा में औसतन अगर बारिश का जो दर्ज अनुमान है वो अगर इसका जिक्र किया जाए तो 27.7 mm जो है बारिश दर्ज की गई है। इस हफ्ते सामान्य से करीब 12% कम बरसात हुई है। फिलहाल मानसून पूरी तरह से एक्टिव है और इस बीच आपको बता दें कि लगातार 2 दिनों से बरसात हो रही है हरियाणा के तमाम जिलों में। फिलहाल कई जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश का दौर। 3 जिलों यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और इसी के साथ ही कई ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और फिलहाल बारिश का जो दौर है वो अलग अलग हिस्सों में अभी जारी है। तो मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है। अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने गंतव्य स्थान तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो समय से आप पहले निकलिए। अगर दफ्तर जा रहे हैं या फिर किसी भी जरूरी कामकाज के लिए जा रहे हैं तो समय से जाएं। तो चलिए अब आपको करनाल और चरखी दादरी में लिए चलते हैं। करनाल से विकास जुड़ गए हैं और चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुरेंद्र, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है और इस बीच 2 दिनों से बरसात हो रही है। आज का मौसम क्या कह रहा है और तापमान कितना है? सुरेंद्र जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि सुबह से ही उमस भरी गर्मी बनी हुई है और 37 डिग्री तापमान अभी तक पहुँच चुका है। और अगर मैं कल की बात करूँ, कल भी हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई थी। उससे पहले दिन अच्छी बारिश हुई थी जिससे जल भराव की स्थिति भी बन गई थी, लेकिन जो विभाग है उनके द्वारा जो पुख्ता इंतजाम किए गए थे उसके 3 घंटे बाद ही पानी शहर से निकल गया था। वही अगर मैं मौसम विभाग की बात करूँ तो मौसम विभाग का अलर्ट जारी है और तेज बारिश होने के आसार चरखी दादरी में बताए जा रहे हैं। वहीं अगर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम की बात करें तो हर वर्ष की तरह प्रशासन पुख्ता इंतजाम के दावे करता है, लेकिन जब बारिश होती है तो जल भराव की स्थिति बन जाती है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपके बाद जो बारिश हुई है, अगर मैं परसों की बात करूं तो 49 mm बारिश हुई थी और बहुत ज़्यादा पानी एकत्रित हो गया था और जल भराव की स्थिति बन गई थी। लेकिन जो पुख्ता इंतजाम उपायुक्त द्वारा निर्देश दिए गए थे संबंधित विभागों को, चाहे नगर परिषद हो या फिर PWD हो या फिर जन स्वास्थ्य विभाग हो, इन सभी को अलर्ट किया गया था और मोटरें लगा दी गई थी जिससे पानी जल्दी ही निकाल दिया गया था। अब बारिश होने के बहुत ज़्यादा आसार बताए जा रहे हैं और अब शाम होते होते बारिश हो भी सकती है, क्योंकि कल भी शाम को बादल छाए हुए थे। अब भी जो हवा चल रही है उसमें बहुत ज़्यादा नमी है, उमस बनी हुई है। इससे आसार दिखाई दे रहे हैं कि शाम होते होते यहाँ बारिश तेज होने की संभावना बनी हुई है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, अब मैं लौटूंगी आपके पास, इसी पर आगे भी बातचीत होगी। विकास भी बने हुए। विकास, फिलहाल मौसम किस तरह का बना हुआ है करनाल में, और ये बताइए कि मॉनसून तो एक्टिव है, ये बरसात किन किन लोगों के लिए काफी फायदेमंद बताई जा रही है और फिलहाल लोग जो हैं वो क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं इस मॉनसून के चलते? बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दे दूं, बीते दिनों से यहाँ से लगातार बारिश देखने को मिल रही है और यहाँ पर रात से ही बारिश हो रही है जो अभी जाकर रुकी है। और लगातार बारिश के चलते कहीं ना कहीं जो जल भराव की स्थिति हो रही थी वो कहीं ना कहीं उससे भी करनाल की जनता को पूरी तरह से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर बड़े बड़े ग्राउंड लेवल पर दावे किए गए थे वो फेल होते हुए नजर आए। मगर कहीं ना कहीं कुंभकर्ण की नींद से नगर निगम प्रशासन जागा और जिस तरीके से बारिश चल रही है 60 से 70% लगातार करनाल में बारिश देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जल भराव की स्थिति होती थी वो अब कम होती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है करनाल में सबसे ज्यादा धान की खेती की जाती है जिसके सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जिसके चलते धान में बिजाई में सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता और नमी का कारण बन रहता है। मगर अब कहीं ना कहीं जो किसान टकटकी लगाकर बैठा था कि बारिश होगी, तो जुलाई महीने की शुरुआत में ही बारिश देखने को मिली और लगातार बारिश होती नजर आ रही है। किसानों में खुशहाली की लहर है, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश पानी की कमी को वो पूरा करती है, तो जिसके चलते किसानों में खेतों में जो पानी को बिल्कुल तर रखना होता है, नमी बनी रहती है, जिसके चलते किसान लगातार खुशी की लहर दौड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि उससे देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से पानी की
कमी को पूरा करते हुए बारिश नजर आ रही है, उसी तरह से फल उसकी लाभदायक सिद्ध होकर और अच्छे मुनाफे की तरफ बढ़ रही है। जी सर। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र भी बने हुए हैं। सुरेंद्र, देखिए ये बरसात हालांकि किसानों के लिए और किसानों के फसलों के लिए काफी फायदेमंद बताई जा रही है। अगर देखा जाए तो धान का सीजन भी जैसे कि शुरू होने वाला है, और सब्जियों का भी अगर जिक्र किया जाए तो क्या ये बरसात सब्जियों के लिए भी काफी फायदेमंद बताई जा रही है? जी बिल्कुल साधना, मैं बताना चाहूँगा कि पहले हम सब्जियों की बात करें तो गर्मी जो तापमान था वो अधिक होने के कारण सब्जियां खराब हो रही थी, लेकिन जो ही बरसात शुरू हुई है, तापमान गिरा है, उससे जो सब्जी की फसल थी उसको फ़ायदा मिलने वाला है और किसानों के चेहरे भी खिले हैं। वहीं दूसरी ओर जिन्होंने अन्य फसलों की बिजाई की है उनको भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी। बरसात से उनको भी फ़ायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा फसल की माने तो धान की फसल को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और कहीं ना कहीं अगर नहर में देरी होती है तो फिर धान की रुपाई में भी देरी हो जाती है, जिससे किसानों को नुकसान भी होता है। लेकिन अब की बात जो बारिश हुई है इससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। वही अगर मैं बात करूं यहाँ के मानसून की, तो मानसून अगर 29 जून की बात करें, 29 जून से ही बारिश यहाँ शुरू हो गई थी, और दिन प्रतिदिन छोड़ के या 1-2 दिन छोड़ के लगातार बारिश भी हुई है, बूंदाबांदी हुई है, जिससे बहुत ज्यादा यह तापमान में कमी भी आई है और लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। वहीं अगर पुख्ता इंतजामों की बात करें तो कहीं ना कहीं पहले ही प्री मानसून से यहाँ जिला परिषद को उपायुक्त को बिल्कुल एहसास हो गया था कि अब की बार जल भराव की स्थिति नहीं बनने दी जाए। इसके लिए विभागों की लगातार बैठक की गई और संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए और उनको सख्त कार्रवाई के लिए भी कहा गया। उनको ये भी कहा गया है कि अगर किसी भी प्रकार की कोई कोताही होती है, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो या कितना छोटा कर्मचारी हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, आप बने रहिए सुरेंद्र। विकास भी लगातार बना है। विकास देखिए, क्योंकि जब जब भी मानसून एक्टिव होने वाला होता है, जब जब भी मानसून आता है उससे ठीक पहले सरकार भी तमाम तरह के दावे करती है और प्रशासन भी तमाम तरह के दावे करता है, लेकिन इस बार जलभराव और जलजमाव के चलते ये जरूर कहा जा सकता है कि तमाम जो दावे किए गए उन दावों में कोई भी दम नहीं था, खोखले साबित हुए। किस तरह की तस्वीरें जो है वो जलभराव और जलजमाव को लेकर देखी गई, और फिलहाल क्या कुछ इंतजामात किया गया है ताकि जल निकासी का प्रबंध हो सके? हाँ बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दी। जिस प्रकार से करनाल को स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया था, मगर जैसे ही प्री मानसून पूरी तरह से एक्टिव हुआ तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के दावे की सरकार की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि 30 जून तक नाले और नाले की सफाई, चाहे ड्रेनेज की व्यवस्था की बात करें, चाहे मरम्मत कार्य की बात करें, तो 30 जून तक जो बड़ी तेजी पे कर रहा था। और करनाल के उपायुक्त की बात करें, चाहे नगर निगम कमिश्नर की बात करें, उनके द्वारा भी औचक निरीक्षण किया गया था कि हम प्री मानसून को लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। मगर देखा गया जिस तरीके से लगातार बारिश देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं करनाल स्मार्ट सिटी में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कम से कम 6-7 घंटे की बारिश ही करनाल के स्मार्ट सिटी की पोल खोलती हुई नजर आती है। क्योंकि जिस तरह से जल भराव हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्योंकि देखा जा रहा है कि अगर इसी तरीके से जल भराव होता रहा तो कहीं ना कहीं जैसे भीषण गर्मी के प्रकोप से जनता झेल रही थी, तो कहीं ना कहीं जो पानी का जो जल भराव की स्थिति है उससे करनाल की जनता को झेलना पड़ सकता है। मगर अब जिस तरीके से हरियाणा ने बड़ी सहायता से खबर भी दिखाई, जल भराव की स्थिति भी दिखाई करनाल में, उसी तरह से कम करंट की नींद से जागा और जो ग्राउंड लेवल पर कर्मचारी उतरकर नारी और नारी को सफाई प्रकार से भी कहीं भी सूचना मिलती है, चाहे कोई भी वीडियो डालता है तो उसके तुरंत प्रभाव से जो नगर निगम कर्मचारी है वहां पर तुरंत पहुंचते हैं और ड्रेनेज को सुधारने का काम भी करते हैं। जी सर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी देने के लिए, बने रहने के लिए। देखिए, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में फिलहाल बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है और इस बीच मानसून एक्टिव है।